और मैं शौक भी नहीं होऊंगा अगर जुजुत्सु काइसन की एंडिंग में सुकुना सबको खत्म कर देगा तो कोई भी एनिमे हो, चाहे मूवी हो, चाहे वेब सीरीज हो, उसमें ज्यादातर हीरो कैसे न कैसे लास्ट में विलन से जीत ही जाता है। पर ये स्टोरी बनाने का ही एक तरीका होता है। लेकिन जुजुत्सु काइसन एनिमे में ऐसा अभी तक तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिसमें विलन सुकुना हो और हीरो मतलब कि प्रोटेगनिस्ट अगर पिंक हेड साकुरा नहीं यूजी हो, तो जाहिर सी बात है जुजुत्सु काइसन एक इवल एनिमे है। और ऐसे एनिमे की एंडिंग अनप्रिडिक्टेबल भी होती है और साथ ही में यूनिक और इंटरेस्टिंग भी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जुजुत्सु काइसन एनिमे इतना ज्यादा एविल कैसे है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो स्टोरी को अच्छा होने के लिए दोनों साइड्स में इक्वल पावर्स होनी चाहिए या फिर इक्वल पावर अप्स होना चाहिए, तभी उस स्टोरी में मजा भी आता है। लेकिन जुजुत्सु काइसन में जो अपने हीरो वाली साइड है, जरा उसके कैरेक्टर्स को देखो। यूजी इटाडोरी जो स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वीक है, नोबारा जो साकुरा की फैन है, मेगुमी फुशिगुरो जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन अपनी पावर्स यूज करने से खुद डरता है, या फिर वो उन पावर्स को यूज ही नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं है हीरो बनने का। फिर मेमे जिसका अलग ही सिस्टम है काम करने का। फिर माकी जो टोजिक की 1% भी नहीं है। फिर पांडा जिसको सोने पता नहीं किस पर्पस के लिए रखा है। और फिर आते हैं यूजलेस मीवा, माई, निशिमिया। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है ही नहीं है, जैसे टोडो, नानामी, यूटा और गोजो। लेकिन अगर 10 कैरेक्टर्स में से अगर सिर्फ 2-3 ही कैरेक्टर्स अच्छे हैं और उनमें से भी अगर कोई मेन प्रोटेगनिस्ट नहीं है, तो फिर ओवरऑल हीरोज का लाइनअप अभी वीक ही है। अगर हीरोज वीक हैं तो जाहिर सी बात है विलन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और इसीलिए ये शो भी इविल है। और वैसे तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि जुजुत्सु काइसन के हीरोज कुछ ज्यादा ही वीक है? अब देखो जिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स का मैंने नाम लिया था, जैसे कि टोडो जो बेचारा अब बूगी वूगी भी नहीं कर सकता, नानामी जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे, फिर यूटा जिसको हमने ना सीजन 1 में देखा ना सीजन 2 में देखा। अब जुजुत्सु काइसन 0 में देखने का क्या फायदा है जब मेन स्टोरी सीजन 1 और सीजन 2 में चल रही है। और फिर लास्ट में अपना गोजो जो सील हो चुका है, तो जो गिनती के हीरोज बचे हैं जो स्ट्रॉन्ग भी थे, अब वो या तो कभी वापस नहीं आएंगे या फिर थोड़ा लेट आएंगे इस शो में। और यही एक रीजन भी है कि जुजुत्सु काइसन का मेन एंटागनिस्ट जो सबसे इविल है सुकुना, उसने 20 में से 15 फिंगर्स इतनी जल्दी खा भी ली। अब देखो विलन इतना पावरफुल और उसके सामने ये बच्चे कुछ हीरोज, और उन हीरोज के साथ यूजी इटाडोरी। जब जुजुत्सु काइसन स्टार्ट हुआ था तब एक बारी के लिए लगा भी था कि हाँ यूजी अच्छा प्रोटेगनिस्ट बन सकता है, नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके बाद बस गोजो और टोजी ने ही पूरे शो को संभाला। कोई नया बंदा मानेगा ही नहीं कि ये यूजी इटाडोरी मेन प्रोटेगनिस्ट है इस एनिमे का। माना कि कर्स को कंट्रोल करने के लिए इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस के लिए वो मूवीज देखता था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे फाइटिंग टेक्निक सिखाई ना जाए। जहाँ देखो वहाँ यूजी बस अंधे मुक्के और लात घुमाता है। चलो गोजो की तो लीग ही अलग है, तुम मेगुमी को ही देख लो, उसके पास कितना अच्छा बैटल आईक्यू है, कितनी अच्छी एबिलिटीज है, कितनी अच्छी बैक स्टोरी भी है, मतलब साइड कैरेक्टर की स्टोरी भी मेन प्रोटेगनिस्ट से अच्छी है। तो फिर यूजी को मेन प्रोटेगनिस्ट बनाया ही क्यों? मतलब एक सिंबल तो होना ही चाहिए ना कि जो विलन्स को डरा सके। अब तो गोजो भी नहीं है तो विलन्स तो जीतेंगे ही। और वैसे अगर तुम जेजेके के राइटर्स होते तो तुम किसे अपना मेन प्रोटेगनिस्ट बनाते? मैं तो मेगुमी फुशिगुरो को ही अपना मेन प्रोटेगनिस्ट बनाता। और तुम अपना मेन प्रोटेगनिस्ट कमेंट कर दो। तो विलन्स का जीतने का एक और रीजन ये भी है कि ऑलमोस्ट सारे विलन्स जैसे सुकुना, जोगो, माहितो, गेटो, तोजी, फुशिगुरो इतने स्ट्रॉन्ग है कि गोजो के अलावा कोई भी अकेला बंदा इनको 1v1 में हरा ही नहीं सकता। क्योंकि देखो सुकुना तो सुकुना है, उसके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता। जोगो जिसके पास सुकुना की 8 फिंगर्स जितनी ताकत थी और हीरो साइड में उसे गोजो के अलावा कोई मार ही नहीं सकता था, इसीलिए उसे मारने के लिए शो के राइटर्स ने 15 फिंगर वाला सुकुना चूज किया। फिर माहितो जिसने बेचारे अपने मेन प्रोटेगनिस्ट यूजी को पूरे 2 सीजन परेशान किया, उसे यूजी अकेला नहीं रोक पाया, उसे नोबारा नहीं रोक पाई, उसे नानामी भी नहीं रोक पाया। और तो और उसे हराने के लिए लास्ट में यूजी और टोडो दोनों को एक साथ आना पड़ा। और फिर नेक्स्ट विलन आता है गेटो जो गोजो से बस थोड़ा सा वीक है। अब गोजो तो गोजो है, उसके सामने तो सब खत्म है, लेकिन अब वो सील्ड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट गेटो ही है। और फिर टोजी फुशिगुरो जिसके पास कर्स्ड एनर्जी यूज करने की पावर्स नहीं है, फिर भी उसने गोजो और गेटो दोनों को हराकर अपने असैसिनेशन के मिशन को पूरा किया। तो अब ये अकेला पॉइंट इतना ज्यादा बढ़िया है
है कि तोजी की काबिलियत बताने की और कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर इतने सारे ओवरपावर्ड विलन्स अगर इस शो में है तो जुजुत्सु काइसन में हर जगह तबाही, डेथ्स और इविलनेस तो होगी ही। और अब जब डेथ की बात हो ही रही है तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि सीजन 2 में तो डेथ्स की ऐसी बाढ़ आ गई। मतलब रिको, मेकामारू, नोबारा, नानामी, मासामिची, माई जेनिन, सातारू गोजो। तो इनमें से मोस्ट शॉकिंग डेथ तुम्हें कौन सी लगी वो मुझे जरूर बता देना। अब शो की इविलनेस तुम यहीं से देख सकते हो कि विलन्स हर एक बढ़िया हीरो को खत्म पे खत्म करते जा रहे हैं और साथ ही में मेन एंटागोनिस्ट सुकुना भी स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और जब वो अपनी पीक पे आ जाएगा तो वो सबको खत्म ही कर देगा। फिर चाहे यूजी लास्ट में अकेला ही क्यों ना मर जाए। When you die, you should be surrounded by people. Don't end up like me. इसीलिए जब ऐसे शोज होते हैं जिसमें इविलनेस इतनी ज्यादा होती है तो उसकी एक तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सबको हीरोज को जीतने वाली स्टोरीज का आइडिया होता है और जब वो ऐसे शोज देखते हैं तो वो भी शौक हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे शोज देखने में भी इंटरेस्टिंग होते हैं और मैं शौक भी नहीं होऊंगा अगर जुजुत्सु काइसन की एंडिंग में सुकुना सबको खत्म कर देगा। तो बस यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिससे मेरे को लगा जेजे के एक इविल एनिमे है, उसके राइटर के भी बहुत ज्यादा इविल और डार्क प्लान्स हैं। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन कमेंट्स किसके लिए होते हैं? आप लोगों के ओपिनियंस के लिए ही होते हैं। तो कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 13 मिस्ड ड्रैगन बॉल अपॉर्चुनिटीज बताई थी तो इस वीडियो पे क्लिक करो और उसे अभी जाके देखो। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूँ।